हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो एक मार्केट में नया शेयर है, नई लिस्टेड कंपनी है और 2000 में वो आई थी। सारी बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए। और ऐसी अगर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस किसी को भी देखनी है ताकि उनकी फाइनेंशियल जर्नी और भी बेहतर हो पाए तो प्लीज़ मेरे चैनल का रिकमेंडेशन दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए आप खुद भी। तो चलिए, शेयर की जो करंट प्राइस है वो 313 रुपये है। ऑल टाइम जब से पैदा हुआ है, मतलब कि लॉन्च हुआ है, तब से 11% के आसपास की शेयर की गिरावट है। करीब अगस्त महीने 2021 को ही ये मार्केट में लॉन्च हुआ था, शेयर आया था इन शॉर्ट। तो उस टाइम से अभी तक तो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। लगभग एक साल कंपनी को पूरा हो चुका है। कंपनी एक्चुअली जो 2000 में ये फाउंड की गई थी और कंपनी का हेड क्वार्टर जो है वो यूएसए में भी है। कंपनी जो है वो बता देता हूँ, दिस कंपनी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू प्राइमरली एड्रेस द होम लोन कंपनी of self-employed low and middle income families mainly from semi-urban and rural areas। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब जिनकी इनकम लो और मिडिल है, और वो फैमिलीज़ के लिए स्पेशली होम लोन प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। कंपनी मिड कैप कंपनी है, बट मैंने कंपनी के पैरामीटर्स देखे हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छे पैरामीटर्स तो अभी तक तो लग रहे हैं। अभी तक मतलब कंपनी अच्छा कर रही है। सारे पैरामीटर्स कंपनी के हम देखेंगे। कंपनी की फेस वैल्यू, पीएनएल, बैलेंस शीट, रिजर्व्स, बोरोइंग, सब कुछ देखेंगे। आइए एक बारी नज़र डालते हैं कि क्या है उसके पूरे एस्पेक्ट्स और उसके पैरामीटर्स। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो करीब 15,000 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू 2 का है। करंट प्राइस 314 का है और हाई जो है वो 395 का है। यहाँ पर एक एडवांटेज है कि कंपनी की फेस वैल्यू 2 की है, तो जब कभी भी कंपनी अगर स्प्लिट करती है तो उसका कंपाउंडिंग का फ़ायदा डेफिनेटली मिल सकता है। कंपनी की अगर ये सारी कुछ कंपनी है वो पीयर कंपैरिजन है। आवास फाइनेंशियर है, HUDCO है, PNB हाउसिंग है, कैन फिन होम्स है, या फिर HDFC या LIC हाउसिंग फाइनेंस है। ये सारी की सारी जो है वो ये सेम होम लोन देने वाली कंपनीज़ में उनकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स है, पीयर कंपैरिजन है। हालांकि HDFC ये सारी जो है वो तो डेफिनेटली मार्केट लीडर है, ये मार्केट में नहीं है, बट ये कंपनी के अंदर डेफिनेटली अभी तक मैं गाइस बता दूं, हम आगे डेफिनेटली देखने ही वाले हैं, बट पोटेंशियल है। ये कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है। अब फाइनेंस में है ना, लोन सिस्टम में, इन शॉर्ट में वो फाइनेंस सेक्टर में है, तो आगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना अच्छा रन कर पाएगी ना, उसके ऊपर डिपेंड काफ़ी कुछ करता है। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 62.21% है। FII 12.5% के आसपास है। DII 2.5% के आसपास है। पब्लिक जो है वो 22-23% के आसपास है करीब। यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ी नेगेटिव है लेकिन गौर कराना चाहूँगा, इग्नोर नहीं कर सकते हम। DII की जो होल्डिंग है वो सितंबर 2021 में 20% के आसपास थी, जो कि अभी सीधी कम होके 2.5% हो चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा माल DIIs ने अपने स्टेक में से मतलब खाली कर दिया है और वो सीधा ऑलमोस्ट सारा माल जो है वो पब्लिक में शिफ्ट हुआ है, थोड़ा मोटा FII में शिफ्ट हुआ है। दैट्स इट। कंपनी की अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 3 साल पहले 1575 करोड़ थे और कंपनी अभी 2666 करोड़ का रिजर्व रखती है। तो यहाँ से तो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, वो दिख रहा है। कैश एंड कैश की बात करेंगे तो 600 करोड़ के आसपास था 3 साल पहले, अभी 430 करोड़ के आसपास है। टोटल असेट देखेंगे तो 3500 करोड़ से बढ़कर 5150 करोड़ के आसपास कंपनी की टोटल असेट है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं ना, उसमें मतलब रिजर्व्स और टोटल असेट और कैश के मामले में तो अभी ठीक ही दिखाई दे रही है, लेकिन होल्डिंग जो है वो डोमेस्टिक ने थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लेवल पे कम कर दी है। देखते हैं आगे उसके पैरामीटर्स क्या है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो 0 एंड अभी सीधा 2300 करोड़ 2338 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो चुकी है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हालांकि लेकिन 1823 करोड़ थी जो ज़ीरो कर दी है।
तो एक तरफ में अच्छी बात है, एक तरफ में बुरी बात है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना जितनी कम हो वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग वो थोड़ा टेम्पररी बेसिस के ऊपर होती है, जो दूर करना थोड़ा इजी होता है। वो एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे समथिंग बात होती है। बट अब बोरोइंग तो है, बट देखने वाली बात है कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स का कितना अच्छे से इस्तेमाल करती है, इसके ऊपर सारी बात डिपेंड करती है। अब कंपनी का सेल देखेंगे तो 2017 में 126 करोड़ था, जो अभी बढ़कर हुआ है 944 करोड़। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्लीज़ फोकस करिएगा। ये कंपनी ये प्रूफ कर रही है यहाँ पर अभी कि बोरोइंग्स भले ही है लेकिन उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी की सेल्स देखिए, मार्च 2021 2022 सब जगह पे बढ़ी हुई है। और सीधा इम्पैक्ट अगर देखेंगे हम तो नेट प्रॉफिट पे है। 37 करोड़ था जो कि अभी बढ़कर हो चुका है 450 करोड़। भैया नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप कंपनी के नेट प्रॉफिट का जस्ट लुक एट द जंप गाइज। मतलब पिछले अगर 4 साल का देखेंगे ना तो 112 से सीधा 211 करोड़, 211 से 267 करोड़, उसके बाद सीधा 370 करोड़ एंड उसके बाद 450 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अभी 450 करोड़ दिखा रहा है। मतलब डेफिनेटली कंपनी जो हमने देखा सेल्स में तो बढ़ोतरी है ही है, जंप। लेकिन मेजर जो बात होती है ना वो क्या है ना कि नेट प्रॉफिट मेन जनरेट होना चाहिए। कई बार कई कंपनी में ऐसी चीज़ भी होती है कि सेल्स हो रही है लेकिन इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, अदर दूसरे खर्चे सारे मतलब डेप्रिसिएशन ये सब मिला जुला के ना मतलब नेट प्रॉफिट ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर उसका भी तो कोई मतलब नहीं बनता है, हाँ वो भी कोई मतलब की बात नहीं है। तो मिला जुला के टोटल कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा अभी तक तो रन कर रही है मेरे ख्याल से। एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। 313 का अभी शेयर है। 27 अगस्त 2021 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी, जो अभी तक 11-12% तो डाउन ही है डेफिनेटली। और ये पूरा जो दौर रहा है 1 साल, वो मार्केट करेक्शन का ही दौर रहा है। गाइज मैं आपको यहाँ पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली वो अपने रिस्क रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछकर ही करना। बट मुझे जब ऐसे लगता है कुछ पोटेंशियल है, कुछ इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ है जो आपके लिए बिल्कुल बनाना चाहिए, उस हिसाब से मैं आपके सामने स्टॉक्स और उसकी जो इन्फॉर्मेशन हो जितनी मैं कर सकता हूँ वो पेश करता हूँ। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है शेयर मार्केट के स्टॉक्स के प्रति जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी और आसान हो पाए और कॉन्फिडेंट हो पाए। क्योंकि जब तक हम ये पैरामीटर्स नहीं देखते हैं ना, हमको जिस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। फिर क्या होता है, हम टिप्स के ज़रिए रहते हैं। टिप्स माने मतलब ये मार्केट में जो न्यूज़ चलती है, टीवी पे जो चलता रहता है उसके हिसाब से कुछ ट्रेड करते हैं, नहीं करते, कभी नुकसान फ़ायदा ये वो, और बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है। बट इफ़ वी नो द कंपनी बिजनेस, कंपनी पॉलिसी, स्ट्रेटजीज जो है वो अगर जान रहे, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर ग्रोथ का उसके ऊपर से अंदाज़ा अगर लगा सकता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियोज़ के थ्रू। आई होप मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। और मुझे प्लीज़ थैंक यू सो मच।